me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉग को। बारडॉग काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, वो शांति से बैठा हुआ था। गोकू बारडॉग से कहता है, डैड आप इतने में थक गए, अभी हमें काफ़ी ट्रेनिंग करनी है। बारडॉग अपने सुपर सैयन को पूरी तरह से मास्टर कर चुका होता है। इसकी मदद से वो जब चाहे सुपर सैयन में आ जा सकता है, जैसे कि गोकू वेजिटा करते हैं। पहले उसकी सुपर सैयन पूरी तरह से मास्टर नहीं थी। बारडॉग गोकू से कहता है, कैकेरॉट में काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे आराम करने दो। गोकू बारडॉग से कहता है, हाँ डैड, शायद से मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही थका दिया, अब थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। इसके बाद जब वेजिटा फ्री हो जाएगा तब हम उससे मिलने जाएंगे। तब तक मैं भी थोड़े अपने हाथों को खोल लेता हूँ। पहले तो गोकू अपनी सुपर सैयन डिवाइन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ही डेडली लग रही थी बारडॉग के नज़रिए से देखा जाए तो। बारडॉग इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। बारडॉग गोकू से पूछता है, कैकेरॉट ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या सुपर सैयन 2 है? गोकू बारडॉग को बताता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को सुपर सैयन ब्लू गॉड कहते हैं। बारडॉग गोकू की इस नई ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि बारडॉग ये पहली बार ही देख रहा है। बारडॉग को ये नहीं पता कि गोकू के पास इससे भी ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और सुपर सैयन गॉड ये नाम सुनते ही बारडॉग का दिमाग घूमने लग जाता है। गोकू टाइम चेम्बर में यहाँ से वहाँ उड़ रहा था, कभी पंचेस फायर कर रहा था, कभी किक्स ट्राई कर रहा था, वैसे ही कर रहा था। फिर गोकू बारडॉग से कहता है, अब शायद से वेजिटा आ गया होगा, तो अब हम उसके पास जाएंगे। और आप अभी तक गोटेन से नहीं मिले ना, तो चलिए मैं आपको उससे भी मिलवा देता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग के दौरान कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाता हूँ। मैं आपसे टाइम चेम्बर में कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर पाया, तो चलिए घर चलते हैं। फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो बुल्मा के साथ वाली पार्टी से वापस आ चुका था। वेजिटा ने गोकू से पहले ही कहा है कि बारडॉग को कुछ ज़्यादा ना बताए, और ये तो बिल्कुल ना बताए कि वो सुपर सैयन कैसे बना था। गोकू बारडॉग को लेकर वेजिटा के घर पर आ जाता है। गोकू बारडॉग से कहता है, ये वेजिटा है, वैसे मुझसे ज़्यादा आप इसे जानते होंगे। डैड आपको शायद से पता नहीं होगा, पर जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अचीव करी है, वेजिटा ने भी वो ब्लू वाली ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है। बारडॉग सबसे पहले वेजिटा से पूछता है, आखिर रेडिट्स कहाँ है? वेजिटा ने ये पूरी स्टोरी पहले ही बना रखी थी, इसकी वजह से वेजिटा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। वेजिटा बारडॉग से कहता है, जब मैं अर्थ पे आया था तब मैं कैकेरॉट को खुश देखते हुए ये सोचा कि सारे सैयन जो बच चुके हैं वो यहाँ पे खुश रह सकते हैं। मैं, रेडिट्स और नापा, हम तीनों अर्थ पर नहीं थे, इसकी वजह से हमें अर्थ के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, पर कैकेरॉट को था, तब हम लोग कैकेरॉट के साथ रहते थे। और एक छोटे से काम की वजह से हमें प्लैनेट नेमेक पे जाना पड़ा, और प्लैनेट नेमेक के तुम जानते ही होगे बारडॉग। तभी प्लैनेट नेमेक पे फ्रीज़ा आ जाता है। फ्रीज़ा, रेडिट्स और नापा इन दोनों को ही मारने वाला होता है। फ्रीज़ा और नापा को जान से मार देता है, पर रेडिट्स मुझे बचाने के चक्कर में वो बैटल कर रहा था, और उसने फ्रीज़ा को काफ़ी ज़्यादा तड़पा भी दिया था और उसे उसकी लास्ट फॉर्म पे आने पर मजबूर किया। पर आखिर में रेडिट्स की भी मौत हो जाती है। फिर फ्रीज़ा कैकेरॉट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उतने मेरे इमोशन इस हद तक हर्ट हो जाते हैं कि मैं सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता हूँ। बारडॉग जैसे ही वेजिटा की ये कहानी सुनता है, बारडॉग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। बारडॉग कहता है, मतलब कि रेडिट्स फ्रीज़ा को तकलीफ दे के ही मरा है, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। वेजिटा बारडॉग से कहता है, रेडिट्स की जो डेथ हुई ना, उस डेथ की वजह से मैं सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म तो हुआ, और साथ में उसकी डेथ भी काफ़ी ज़्यादा रॉयल थी, ऐसी डेथ सारे सैयन्स को मिले। फिर वेजिटा बारडॉग से पूछता है, बारडॉग क्या तुमने किसी लेडी को और उसके बच्चे को एस्केप करने में मदद करी है जब सैयन एपोक्लिप्स उनके प्लैनेट पर हो रहा था तब? बारडॉग वेजिटा की ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि गोकू को भी ग्रेनोला के बारे में पता है और वेजिटा को भी ग्रेनोला के बारे में पता है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? बारडॉग के दिमाग में यही चीज़ें आ रही है। अब गोकू वेजिटा के इस झूठ को कंटिन्यू करते करते वेजिटा से ये कहता है, वेजिटा क्या तुम जानते हो, फादर तुमसे भी पहले सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे जब उन्होंने ग्रेनोला को बचाया था, पर उनकी सुपर सैयन पूरी तरह से मास्टर नहीं थी। अब उनकी सुपर सैयन पूरी तरह से मास्टर्ड हो चुकी है। वेजिटा ये चीज़ देख के थोड़ा सा शॉक होता है। वेजिटा बारडॉग से पूछता है, क्या मतलब कि आप मुझसे भी पहले सुपर सैयन बन चुके हो? अगर आप पहले ही सुपर सैयन बन गए हो
तो फिर आप फ्रीजा को क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि जब मैं सुपर सेन बना तो मैं फ्रीजा को रोक पाया। बारडॉक कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी थी या फिर नहीं, पर तुम लोग कह रहे हो तो शायद से मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी होगी। पर लड़ाई के समय मैं बेहोश हो चुका था। जब मैं बेहोश हुआ तब मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी दिख नहीं रहा। पर जब मुझे होश आया तो मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ था और मेरे सारे सेयन साथी मेरे आजू बाजू खड़े थे। हर कोई मुझे देखे जा रहा था और गिने मुझे आके ज़ोर से गले लगा लेती है और फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेजिटा अपनी दोनों आंखों को बंद करता है और बारडॉक की हर एक बात को ध्यान से सुनता है और वो ये भी जानता है कि बारडॉक ने अकेले हज़ारों की सेना से लड़ाई करी थी। इसकी वजह से उसका सुपर सैयन बनना भी उतना वर्थ नहीं रहा। फिर जब बारडॉक वापस से घर पर आता है वो देखता है पैन को। बारडॉक पैन के साथ खेलने लग जाता है और उनका खेलना ऐसा था कि पैन बारडॉक पर अटैक करेगी और बारडॉक उस अटैक को डॉज करेगा। इन दोनों का ऐसा खेल चल रहा था और चीची गोकू को चिल्ला कर कहते, जाओ जाके पैसे कमा के आओ, घर पे कुछ भी नहीं बचा है, जाओ। गोकू गोटेन से कहता है, अब मुझे जाना पड़ेगा, एक काम करो तुम ग्रैंडपा के साथ खेलो। फिर बारडॉक चीची को देख रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे गिने उसे हर बार डांटा करती थी और गिने बारडॉक को दूर से देख रही होती है। फिर गोटेन बारडॉक के पास आता है और उसे ट्रेनिंग करने को कहता है। तो बारडॉक और गोटेन दोनों ट्रेनिंग करने जाते हैं और गोटेन अपने सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और बारडॉक उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रहा होता है। गाइज, ये इस स्टोरी का 3rd एपिसोड है और इस एपिसोड में इस एपिसोड तक हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीस है। बारडॉक गिने जब से ये आए हैं ये लोग अच्छी चीज़ें ही देख रहे हैं, पर कब तक आगे हो सकता है इन्हें काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाए जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट मेरा दिन बनाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।